पूरे देश में आजकल एक ही बात लोगों की जुबान पर है, वो है महंत नरेंद्र गिरी, जिन्होंने प्रयागराज में खुदकुशी कर ली। जैसे ही खुदकुशी की सूचना आई, पूरा सरकारी अमले के हाथ पांव फूल गए और फिर शुरू हुआ रहस्य, पैसा, लालच, ब्लैकमेल की कहानी। और परत दर परत हर कहानी का सार मिलता गया और सब बेनकाब होने लगे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर इस मौत का मास्टरमाइंड कौन है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना ने हड़बड़ी में नामजद केस दर्ज कर लिया और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके नाम है प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे और नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी। इस खुदकुशी मामले में अभी भी कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं, तो कई का मिलान करना भी बाकी है। इसी बीच जमीन को लेकर पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य खंगाले जाने लगे हैं और पूछा जाने लगा है कि आखिर बागंबरी पीठ के पास इतनी दौलत कहां से आई और इसका बंदरबाट क्यों हो रहा है। तो आज हम भी कुछ फैक्ट्स चेक करके लाए हैं। बात 1582 की है। तब प्रयागराज में बादशाह अकबर किला बनाना चाहता था, क्योंकि बंगाल, अवध, मगध समेत पूर्वी भारत में अक्सर होने वाले विद्रोह पर नजर रखने के लिए प्रयागराज सबसे सटीक जगह थी, जहां किला बनाकर राजा अकबर मुगल सेना की पलटन रख सकता था। किला चूंकि संगम तट पर था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। समस्या ये थी कि अक्सर गंगा यमुना जमीन का कटाव करती थी, जिससे संगम की जगह बदल जाती थी। इससे परेशान मुगल प्रशासन नक्शे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा था। इतिहासकारों की माने तो फिर अकबर ने संगम पर यमुना किनारे की ऊंची भूमि और लेटे हनुमान जी के स्थान को किले के घेरे में लेने की योजना बनाई। तब सन्यासियों ने इसका विरोध किया और इसका नेतृत्व बागंबरी पीठ के पहले महंत बाबा बाल केसरी गिरी ने किया। फिर राजा अकबर मान गए और महान राजा अकबर ने बागंबरी मठ के साथ प्रयागराज जिले में कई स्थानों पर मठ जमीन दान में दी। प्रयागराज के पुराने जानकार बताते हैं कि कुछ समय पूर्व तक अखाड़े में जमीन से संबंधित ताम्रपत्र मौजूद थे। बागंबरी मठ के पहले महंत बाबा बाल केसरी गिरी महाराज थे। उसके बाद से बागंबरी मठ की परंपरा चल पड़ी। जानकारों की माने तो ये मठ दशनाम सन्यासी परंपरा के गिरीनामा सन्यासियों की गद्दी है। बाबा बाल केसर गिरी महाराज के बाद अनेक संत इस गद्दी की कमान संभाल चुके थे। खबरों की माने तो साल 2004 में अखाड़े के संतों ने महंत बलदेव गिरी पर गद्दी छोड़ने का दबाव बनाया। बलदेव गिरी फक्कड़ किस्म के संत थे, तो विरोध का सम्मान करते हुए मठ छोड़कर चले गए। उसके बाद आए महंत भगवान गिरी। 2 साल के भीतर ही भगवान गिरी को कैंसर हो गया। उसके बाद मठों के संतों के समर्थन से महंत नरेंद्र गिरी ने अपना दावा पेश किया और अखाड़े पर दबाव बनाकर महंत बन गए। विवाद तब भी हुआ था और अब सारा मामला आपके सामने है। प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में बागंबरी गद्दी और मठ है, जहां पर 6 बीघे जमीन है। प्रयागराज में हनुमान मंदिर, जिसे संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी बागंबरी मठ का मंदिर है। मांडा में 100 बीघा और मिर्जापुर के महुआरी में भी 400 बीघा जमीन बागंबरी मठ के नाम है। इसके अलावा मिर्जापुर के नैडी में 70 और सिगड़ा में 70 बीघा जमीन अखाड़े की है। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज और आसपास के इलाकों में निरंजनी अखाड़े के मठ, मंदिर और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में संपत्ति की कीमत जोड़ें तो वो 1000 करोड़ के पार जाती है। तो अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये ब्लैकमेलिंग और सत्ता पर कब्जा और सत्ता सुख के लिए क्यों की गई साजिश और क्यों एक महंत खुदकुशी को मजबूर हुआ।